न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत को दी बहस की चुनौती। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिन के जैसलमेर दौर पर है। इस दौरान शुक्रवार को पोखरण में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत पर जमकर जबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी गबन मामले में सीएम गहलोत मुझे आरोपी बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मैं उन्हें संजीवनी मामले को लेकर खुले मंच पर बहस की चुनौती देता हूं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीएम गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि 100 रुपए के शेयर को खरीदकर 40,000 में मलेशिया की कंपनी को बेचकर करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने का काम करते हैं। वे आरोप मुझ पर लगाते हैं। अपने गिरेबैन में झांक कर देखें, कालिक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सारी एजेंसियां उनके पास है। एजेंसियों का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं उतना उन्होंने किया है। उसके बाद भी उनके वकीलों को कोर्ट में खड़े होकर स्वीकार करना पड़ा है कि गजेंद्र सिंह का ना तो किसी एफआईआर में नाम है, ना किसी चार्जशीट में नाम है। एजेंसी के दुरुपयोग का नायाब उदाहरण है राजस्थान। शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की गहलोत हमला बोलते हुए कहा कि आपके पास सारी एजेंसी है। जब आप पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे तब मैं हाई कोर्ट में जमानत के लिए नहीं बल्कि इस झूठी बेबुनियाद जांच को रोकने की प्रार्थना लेकर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना को लेकर न्यायालय में गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले पर आप कोई भी कदम नहीं उठाओगे। मुख्यमंत्री देश भर में जाकर इस बात के लिए बयान देते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है। एजेंसी के दुरुपयोग का नायाब उदाहरण कहीं है तो वह राजस्थान में है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाड़ियां, किताबें, फाइलें, सब कुछ खाक। आगजनी के बाद मणिपुर में केंद्रीय मंत्री के घर का मंजर। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 45 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन नफरत की आग आज भी राज्य में सुलग रही है। यहाँ हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग के घर जलाए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आलम यह है कि गुरुवार रात को भीड़ ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन का भी घर फूंक डाला। जब अचानक केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचा तो वह तबाही का मंजर नजर आया। जली हुई गाड़ियां, अर्धजली फाइलें और दीवारों पर धुएं की काली हालत बयां कर रही थी। हिंसक भीड़ को जो कुछ सामने दिखा उसे तबाह कर दिया। आग लगा दी। गाड़ी हो या अनाज की बोरियां, सब आग के हवाले कर दिया। भीड़ ये है कि हिंसा उस वक्त की है जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। भीड़ ने घर पर पेट्रोल बम फेंके। भीड़ ने किताबें, फाइलें जला दी। इन सभी अर्धजली किताबों से अभी भी धुआं उठ रहा है। घर की खिड़कियां के शीशे टूट गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 1000 लोगों की भीड़ आई है और उसने केंद्रीय मंत्री के घर पर हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा कि जब ये घटना हुई तब मंत्री के घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, लेकिन सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। हालांकि भीड़ ने सिक्योरिटी निष्क्रिय कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद आर.के. रंजन सिंह ने कहा कि मैं स्तंभित हूं। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर विवाद। खड़गे के ट्वीट पर नड्डा ने दिया जवाब। देश की राजधानी में स्थित 3 मूर्ति भवन परिसर में स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलने जाने की कांग्रेस की ओर से की जा रही आलोचनाओं के बीच शुक्रवार को कहा कि नया प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी राजनीति से परे एक प्रयास है और विपक्षी दल के पास इसे महसूस करने के लिए दृष्टि की कमी है। खड़गे के ट्वीट को टैग करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने
उनकी टिप्पणी को राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है और कहा कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने में असक्षम है कि एक परिवार से परे भी ऐसे नेता है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा की है और कहा उसका निर्माण किया है। उन्होंने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है और कांग्रेस के पास इसे महसूस करने के लिए दृष्टि की कमी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं